बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन सीख कबाब बनाने के लिए मैंने 700 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। प्याज ऐड करेंगे, 2 लार्ज साइज़ के प्याज थे, चॉपर में मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। मलमल के कपड़े में डाल के उसका पानी निचोड़ दिया प्याज़ों का, वो ऐड कर देंगे। प्याज बहुत फाइन नहीं पीसना आपने। 1 टीस्पून इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। 4 टेबलस्पून भुना हुआ मैदा ऐड करेंगे और 3 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन ऐड करेंगे, इससे अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, ½ टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना हुआ साबुत धनिया जो होता है क्रश किया हुआ वो ऐड करेंगे, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भर के सुरख मिर्च पिसी हुई ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लास्ट पे नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, मीठा सोडा। इससे अच्छे से हमारे जो सीख कबाब है वो अच्छे से थोड़े थोड़े फ्लफ़ी से और फूले हुए बनेंगे। और 2 टेबलस्पून इसमें डालडा घी ऐड करेंगे। लास्ट में हमने हरा धनिया ऐड की है। घी ऐड करने से हमारे जो सीख कबाब हैं अच्छे से सॉफ्ट बनेंगे। अच्छे से मिक्स कर दी है और मिक्स करने के बाद तकरीबन फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दें। अब हम स्मोक देंगे। कोयला हमने एक तरफ दहकाने के लिए रख दिया था। दरमियान में हम प्लेट रखेंगे छोटी सी, या आप एल्युमिनियम की फॉइल भी रख सकते हैं। दहका हुआ कोयला रखेंगे और उसके ऊपर चंद ड्रॉप्स हम ऑयल के डालेंगे और कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे कवर करके रख दें आप। अच्छे से स्मोक हो चुका हुआ है। अब एक सीख लेंगे, अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे और हाथों को थोड़ा सा हम ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आया है। बेसन और मैदा जो हमने भुना हुआ डाला है उससे हमारे कबाब जुड़े हुए बनेंगे और बिल्कुल टूटेंगे नहीं। और जो हमने इसमें 1/4 टीस्पून मीठा सोडा ऐड किया, बेकिंग सोडा, उससे हमारे कबाब थोड़े से फूले फूले बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। और जो घी हमने ऐड किया इससे भी सॉफ्ट कबाब बनेंगे। और थोड़ा सा ये देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है सीख कबाब का। आप डायरेक्ट जो है कबाबों को कोयलों के ऊपर भी, अंगीठी के ऊपर भी बना सकते हैं। मैं इसको पैन में रेडी करूँगी। ये देखिए जितने साइज़ का आपने कबाब बनाना उस हिसाब से आप कबाब लगा लें। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त कबाब बन रहे हैं। जितने साइज़ में आप बड़ा लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप कबाब रेडी कर लें। इन कबाबों को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं बना के। पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के हल्का हल्का थोड़ा सा इसको सेक लें और उसके बाद ठंडा करने के बाद आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कच्चे को भी इस तरह बना के इस शेप में फ्रीज़ कर सकते हैं। सीख कबाब हमने रेडी कर लिए। अब पैन के अंदर हम 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। बहुत ही कम ऑयल ऐड करेंगे। अच्छे से ब्रश की मदद से फैला देंगे ऑयल को। कम ऑयल में हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना है। डायरेक्ट आप अंगीठी में भी बना सकते हैं, अंगीठी में भी, जिस तरह हम बारबेक्यू करते हैं सेम उसी तरह। कबाब हमारे बिल्कुल नहीं टूटेंगे और बहुत फ्लफी से सॉफ्ट से बनेंगे, हार्ड नहीं बनेंगे। एक तरफ से कलर आ चुका हुआ है और दूसरी तरफ टर्न करेंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम रखना है या लो फ्लेम पर आप कबाब बनाएं, वरना कबाब आपके जल जाएंगे। कच्चे कीमे को अगर आप स्मोक दे देते हैं पहले से, बहुत ज़बरदस्त उसमें फ्लेवर आता है। तो देखिए दोनों तरफ से हमने टर्न कर लिया। साइड पे अच्छे से कलर देने के लिए इसको थोड़ा थोड़ा साइड से हम टर्न करते जाएंगे। ये देखिए ऐसे हम थोड़ा सा टर्न भी कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ लगते जाएंगे। बहुत ही यमी एंड टेस्टी चिकन सीख कबाब तैयार है। और बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है। चिकन के छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया अच्छे से। एक अदद अंडा ऐड करेंगे, स्मॉल पीसेस में आपने कट करना है। 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे।
हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई ऐड करेंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और हम फ्राई कर लेंगे। देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका अब है। चिकन को हम डीप फ्राई करेंगे। 800 ग्राम मैंने चावल लिए हैं, चावलों को मैंने बॉईल करके अलग से रख लिया है। चिकन को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे वरना चिकन अंदर से कच्ची रह जाएगी। दूसरी तरफ मैंने वेजिटेबल की भी कटिंग कर ली है। चाइनीज़ राइस में हम बड़ी कटिंग करके वेजिटेबल ऐड करेंगे, बंद गोभी, गाजर एंड शिमला मिर्च। और मंचूरियन में हम ऐड करेंगे प्याज और शिमला मिर्च और गाजर। प्याज और शिमला मिर्च को मैंने क्यूब शेप में मैंने काट लिया है। लेकिन चिकन मंचूरियन बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है, होममेड चिकन मंचूरियन। आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। देखिए ज़बरदस्त सा लुक आना शुरू हो गया, जैसे अच्छा सा कलर आना शुरू हो जाए, चिकन अंदर से पक जाए अच्छी से, फिर हम निकाल लेंगे। चिकन हमारी फ्राई हो चुकी हुई है। बाकी पीसेस को भी सेम इसी तरह हम फ्राई करेंगे। चिकन को हमने निकाल लिया। अब दूसरी तरफ हम चावल तैयार करेंगे। चावलों को हमने बॉईल करने के बाद निकाल लिया ट्रे में। 800 ग्राम चावल थे, आधे घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था चावलों को। 80% कुक किया है। हाफ कप ऑयल ऐड किया है। 3 से 4 अदर लहसुन के जवे हैं, बारीक काट लिए। थोड़ा सा फ्राई करेंगे, जैसे अच्छे से खुशबू आना शुरू हो जाएगी फिर हम वेजिटेबल ऐड करेंगे। 1 कप गाजर, 1 कप शिमला मिर्च, 1 कप बंद गोभी है। अच्छे से मिक्स कर देना है आपने। स्पाइसेस ऐड करने के बाद 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने चावलों में काफ़ी नमक डाला हुआ है। 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और लास्ट में 1 टेबलस्पून विनीगर ऐड करेंगे। चावलों को मैंने 80% कुक कर लिया था, बॉईल कर लिया था और एक ट्रे में निकाल दिया ताकि चावल आपस में जुड़े ना। ये देखिए चावल 800 ग्राम है। इस तरीके से अगर हम बॉईल करने के बाद थोड़ा सा फैला देते हैं, चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं। चावल ऐड कर देंगे और सब्जियों को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। जैसे ही हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, सॉसेस वगैरह ऐड करेंगे, साथ ही हम मिक्स कर देंगे। लास्ट में हम फूड कलर ऐड करेंगे, येलो वाला। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर करके रख देंगे। दम लगाएंगे हम चावलों में ताकि चावल हमारे सॉफ्ट हो जाए। 80% चूँकि हमने कुक किए थे, बाकी हम दम में पकाएंगे। चावलों को हमने दम लगा दिया। दूसरी तरफ हम मंचूरियन रेडी करेंगे। 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया है। 3 से 4 अदर लहसुन के जवे हैं, बारीक काट लिए थे, वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे, जैसे ही कलर चेंज होना शुरू हो जाए फिर हम केचप ऐड करेंगे, टमाटो केचप 1 कप भर के। अब हम वेजिटेबल ऐड करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। वेजिटेबल में मैंने गाजर, शिमला मिर्च और प्याज है। प्याज और शिमला मिर्च को मैंने क्यूब शेप में काटा है और गाजर को गोल शेप में कटिंग की है मैंने। साथ ही हम चिकन स्टॉक ऐड करेंगे, 3 से 4 ग्लास है। चिकन स्टॉक में भी मैंने हाफ टी स्पून नमक ऐड किया था। चिकन स्टॉक ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। दूसरी तरफ हम बैटर रेडी करेंगे। ग्रेवी को थिक करने के लिए 4 टेबलस्पून मैंने मैदा लिए, हाफ कप पानी ऐड करेंगे। आप विस्क की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं ताकि गुठलियाँ ना बने, चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। देखिए ग्रेवी में बॉइल्ड आना शुरू हो गया है। 1 टेबलस्पून हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च पीसी हुई ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। ऑलरेडी मैंने चिकन स्टॉक में भी नमक ऐड किया था। 1 टेबलस्पून विनीगर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चिली सॉस भी ऐड कर दी है और 1 टेबलस्पून विनीगर भी ऐड कर दिया। अब हम बैटर जो हमने रेडी किया था वो ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ चम्मच लाते जाएंगे ताकि ग्रेवी हमारी थिक हो जाए। मैदे का बैटर इसलिए रेडी किया क्योंकि अक्सर चिकन मंचूरियन की जो ग्रेवी है वो थोड़ा सा लूज़ होना शुरू हो जाती है अगर हम कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं। इस तरह हमारी ग्रेवी जो थिक रहेगी। चिकन भी हमने ऐड कर दी है।
ग्रेवी भी हमारी थिक हो चुकी हुई है। लास्ट में अच्छा सा लुक देने के लिए हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। कितना ज़बरदस्त लुक आ गया। अब हम 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे ताकि चिकन अंदर से सॉफ्ट हो जाए। लास्ट में आप हरे प्याज से गार्निश कर सकते हैं। कितना ज़बरदस्त लुक आया है। बहुत ही मज़ेदार चिकन मंचूरियन एंड चाइनीज़ राइस रेडी है। चावलों को भी दम आ चुका है, बहुत ज़बरदस्त खिले खिले चावल बने हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और चिकन बोनलेस हांडी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन के अंदर ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ कप हमने ऑयल शामिल कर दी है। अब 5 से 6 जवे मैंने लहसुन के लिए बारीक बारीक मैंने काट ली है। बारीक चॉप करना है आपने लहसुन को। थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे ही थोड़ी सी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी फिर चिकन ऐड करेंगे। लहसुन को हम फ्राई कर रहे हैं, कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब चिकन ऐड करेंगे। चिकन मैंने बोनलेस ली है 500 ग्राम। चिकन को हम लहसुन में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे ही कलर चेंज होगा फिर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन बोनलेस हांडी बनती है। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। चिकन को हमने 2 से 3 मिनट लहसुन के साथ फ्राई कर लिया है। कलर भी चेंज हो चुका है। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। ½ टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से शामिल कीजिएगा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं स्पाइसेस। ½ टीस्पून काली मिर्च पीसी हुई। ¼ टीस्पून हल्दी पाउडर। और लास्ट में हम नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। 300 ग्राम मैंने टमाटर लिए थे, इसकी मैंने प्यूरी रेडी कर ली है ग्राइंडर में। ½ कप पानी शामिल करने के बाद टमाटर की प्यूरी ग्राइंडर में ग्राइंड कर ली है, ये ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन बोनलेस हांडी रेडी होगी रेस्टोरेंट स्टाइल में। टमाटर की प्यूरी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर पकाएंगे। जैसे ही टमाटरों की प्यूरी हमारी खुश्क हो जाएगी फिर हम चिकन बोनलेस हांडी को उसकी बुनाई करेंगे। टमाटर की प्यूरी ऐड करने के बाद कवर कर लिया था ताकि चिकन हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। टमाटरों की प्यूरी ड्राई हो चुकी हुई है। अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे थोड़े से और। ½ टीस्पून भुना हुआ जीरा, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा। अब ½ टीस्पून साबुत धनिया, भुना हुआ कुटा हुआ। ½ टीस्पून कलौंजी ऐड करेंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा चिकन बोनलेस हांडी का, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का फ्लेवर आएगा। दावतों में बनाएं चिकन बोनलेस हांडी, मेहमान बहुत शौक से खाएंगे। अब अच्छे से आप बुनाई कर लेते हैं। चिकन बोनलेस हांडी की हमने बुनाई अच्छे से कर ली है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है।
अब लास्ट में हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। टू टेबल स्पून भर के फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। किसी भी ब्रांड की आप क्रीम यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। क्रीम ऐड करने के बाद ज़्यादा देर नहीं पकाते, चूल्हा हमने बंद कर दिया है। क्रीम ऐड करने के बाद चूल्हा बंद कर दिया है। चिकन बोनलेस हांडी हमारी रेडी है। लास्ट में हम लंबा कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे लंबी कटी हुई। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन बोनलेस हांडी रेडी है। लास्ट में हरा धनिया डालेंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार चिकन बोनलेस हांडी रेडी है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैंने एक मिट्टी की हांडी ली है छोटी सी, अक्सर रेस्टोरेंट्स में मिट्टी की हांडी में सर्व करते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है। मेहमानों के आगे मिट्टी की हांडी में सर्व करें, बहुत ही अच्छी प्रेजेंट लुक आएगी। नान के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं, सादी रोटी के साथ खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल की चिकन बोनलेस हांडी रेडी है। उम्मीद सबसे पहले चिकन हैदराबादी बिरयानी बनाने के लिए हम गरम मसाला पीसेंगे। उसके लिए साबुत गरम मसाले मैंने लिए 4 अदद हरी इलायची, 2 अदद मोटी इलायची, 2 अदद बादियान के फूल, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 7 अदद लौंग, 2 तेज़पात, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे और तमाम स्पाइसेस को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से पीस लेंगे। जिस तरह हम गरम मसाला पिसा हुआ रेडी करते हैं, सेम उसी तरह। बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाली हैदराबादी चिकन बिरयानी है। आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को, बहुत ही इजी है। गरम मसाला अच्छे से हमने फाइन पीस लिया है। अब चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। 800 ग्राम हमने चिकन लिए। सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे, जो हमने अच्छे से ग्राइंड किया था। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है, हाफ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जायफल जलवतरी का पाउडर ऐड करेंगे, 4 अदद सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे, बारीक काट ली थी मैंने। 1 कप ब्राउन अनियन ऐड करेंगे, ब्राउन प्याज रेडीमेड है ये। 1.5 कप दही ऐड करेंगे, दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। हरा धनिया ऐड करेंगे चॉप किया हुआ, पुदीना ऐड करेंगे चॉप किया हुआ। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिकन को मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए हम रख देंगे। अगर आपके पास रेडीमेड ब्राउन प्याज नहीं है तो आप 3 लार्ज साइज़ के प्याज लें और अच्छे से ब्राउन कर लें, अच्छे से फ्राई कर लें और फ्राई करने के बाद ऐड करें। चिकन को मैरिनेट करके हमने 1 घंटे के लिए रख दिया। अब कढ़ाई में हम 1/4 कप तेल ऐड करेंगे। अब चिकन ऐड करेंगे। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना दही हमारा फट जाएगा। अब चिकन ऐड करेंगे। चिकन को ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए।
अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे और अब हम पानी ऐड कर देंगे। इतना पानी ऐड करेंगे, 1 गिलास हम पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें हमारी चिकन अच्छे से गल जाए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। लो फ्लेम पर हम पकाएंगे। चिकन को हमने लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया। दूसरी तरफ हम चावलों को बॉईल करेंगे। 800 ग्राम ही मैंने चावल लिए। 2 अदद बादियान के फूल ऐड कर किए हैं। 1 अदद हरी इलायची, 1 अदद मोटी इलायची, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 अदद लौंग, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिए। थोड़ा सा विनीगर ऐड किया है। थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है 1 टीस्पून। 1 अदद तेज़पात ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और चावलों को हम बॉईल करेंगे। जैसे एक जोश आएगा पानी का, बॉइल्ड उबाल आएगा तो दूसरी तरफ चिकन भी हमारी पक रही है। उसमें हम आलू बुखारा और इमली ऐड करेंगे। 2 टीस्पून इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर दिए भर के। बिरयानी मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। बिरयानी में स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से शामिल करें। चावल देखें हमारे बॉइल्ड हो चुके हैं। चावलों को हमने 80% कुक करना है। चिकन भी हमारी रेडी हो चुकी है। अच्छे से भुनाई कर रहे हैं, तरी भी आ चुकी है। जब भी चावल बनाएं आप खुली देचकी में बनाएं। जब भी बिरयानी के चावल, ये चावलों का पानी हमने ड्रेन कर दिया है और अच्छे से रात के अंदर मैंने निकाले ताकि स्टीम वगैरह निकल जाए और खिले खिले हमारे चावल बने। अब चावलों की हम लेयर लगाएंगे। सबसे पहले बेस में हम पैन में चावल ऐड करेंगे। उसके ऊपर हम अपना चिकन जो हमने रेडी किया वो ऐड करेंगे। जब भी बिरयानी के लिए चिकन वगैरह बनाए या कौरमा बनाए, थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाए ताकि बिरयानी हमारी अच्छी सी चटपटी सी बने। चिकन भी हमने ऐड कर दी। और जब भी आप बिरयानी बनाएं तो चावल में नमक हमेशा ज़्यादा ऐड करते ताकि चावलों का नमक बैलेंस हो सके। और मैंने हरा धनिया और पुदीना ऐड किया और वो गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे जो हमने अच्छे से फाइन पीस लिया था। फिर से हम लास्ट में चावलों की लेयर लगाएंगे। फूड कलर ऐड करेंगे लास्ट में ड्राई, अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर कर देंगे। दम लगा देंगे तवे का। जस्ट तवा रख दें या कोई पतली दे। चावलों को दम आ चुका है। बहुत ही मज़ेदार चटपटी हैदराबादी बिरयानी तैयार है। खिले खिले चावल बने हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। सबसे पहले पैन के अंदर हम 1 कप तेल ऐड कर देंगे। तेल हमने शामिल कर दी है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने ऐड कर दिया। अब 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। साथ ही हम गोश्त भी ऐड कर देंगे। 700 ग्राम मैंने गाय का गोश्त लिया है, हड्डी वाला। जब भी आप निहारी बनाएं तो गोश्त हमेशा हड्डी वाला और फैट वाला शामिल करें। आप इसमें बोंग भी ऐड कर सकते हैं। गोश्त को हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया, भुनाई कर लिए ताकि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। 3 टीस्पून इसमें निहारी मसाला ऐड करेंगे। आप निहारी मसाला किसी भी ब्रांड का ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले वगैरह हमारे जले ना। स्पाइसेस अच्छे से इसकी भुनाई करनी है और जो तरी आगे थोड़ी सी हम निकाल लेंगे। लास्ट में हम डिश आउट करते वक्त ऐड करेंगे ताकि बीफ निहारी का अच्छा सा लुक आ जाए। तरी हमने थोड़ी सी निकाल ली है। अच्छे से भुनाई भी कर ली है। अब पानी शामिल करेंगे। 1.5 लीटर पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर हम पकाएंगे। आप प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। प्रेशर में तकरीबन 30 मिनट आप प्रेशर दें। अब दूसरी तरफ हमने 1 कप आटा लिया है, गंदम का आटा, वो ऐड करेंगे। पैन में ऐड कर दिया है। अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। निहारी को थिक करने के लिए हम आटा यूज़ करेंगे। आटे को थोड़ा सा भून लिया हमने। दूसरी तरफ हमारा गोश्त भी
गल चुका है। लो फ्लेम पर हमने पकने के लिए रख दिया था। ये देखिए, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 5 अदद हरी इलायची है और 1 टेबलस्पून सौंफ मैंने कुंडी में अच्छे से पीस लिया, दरफड़ा सा, वो ऐड कर देंगे और कवर कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे और दूसरी तरफ हम तड़का तैयार करेंगे। लार्ज साइज़ के मैंने प्याज लिया, स्लाइस में काट लिया था, उसको फ्राई करेंगे। तकरीबन हाफ़ कप मैंने ऑयल ऐड किया है। थोड़ा सा प्याज हम ब्राउन किया हुआ निकाल लेंगे। प्याज को अच्छे से कलर देना है आपने। थोड़ा सा प्याज जो मैंने निकाला है वो गार्निश में यूज़ करेंगे। अब तड़का मैंने लगा दिया है। हरी इलायची और जो सौंफ मैंने ऐड की उससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अब दूसरी तरफ हम एक बाउल के अंदर 7 टेबलस्पून गंदम का आटा ऐड करेंगे और थोड़ा सा बैटर रेडी कर लेंगे। 1 कप पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गंदम का आटा जो हमने भून लिया था पैन के अंदर, ये ऐड करेंगे हम ताकि हमारी निहारी थिक हो जाए। लंबा कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे, हरी मिर्ची ऐड करेंगे और साथ ही लेमन जूस स्क्वीज़ कर देंगे। 2 अदद मैंने लेमन लिए और उसको स्क्वीज़ कर देंगे। देखिए तरी भी आ रही है, वैसे लास्ट में भी हम तरी यूज़ करेंगे। अब मैं डिश आउट करके दिखा रही हूँ आपको। बहुत ही मज़ेदार बीफ निहारी हमारी रेडी है। गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करेंगे। गोश्त आपने हड्डी वाला लेना है और थिक करने के लिए आटे को आपने ज़रूर उसकी थोड़ा सा भून लेना, हल्का सा रोस्ट कर लेना है, वो ऐड करना है। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। 300 ग्राम मैंने चिकन विंग्स लिए। सबसे पहले विनीगर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के। हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पीसी हुई ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर, हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिंजर गार्लिक पाउडर ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं और बहुत ही झटपट बनने वाली है। मैरिनेट करने के बाद आधे घंटे के लिए मैंने रख दिया था। अब हम कोटिंग करते हैं, मैदे की कोटिंग। हाफ़ kg मैंने मैदा लिया है। अब ये देखिए जिस डायरेक्शन में मैं कोट कर रही हूँ मैदे में चिकन को, सेम उसी तरह आपने करना है। पहले एक दफ़ा कोटिंग करके तमाम विंग को रख देंगे प्लेट में। एक कोटिंग मैंने कर ली है। अभी उसी बाउल में हम पानी ऐड कर देंगे और पानी के अंदर डिप करेंगे तमाम चिकन विंग्स को। पानी मैंने नॉर्मल वाटर लिया है, ठंडा पानी नहीं है। ये देखिए वाटर के अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अब चिकन विंग निकाल देंगे। अब दूसरी कोटिंग करेंगे। डबल कोटिंग से बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्प आता है। बहुत ही ईजी रेसिपी और झटपट बनने वाली है, ज़रूर ट्राई करना। बच्चों को बना के दें आप क्रिस्पी फ्राइड चिकन विंग्स। ये देखिए इस तरह डायरेक्शन में आपने कोटिंग करनी है और बहुत ज़बरदस्त बनती है। अच्छे से कोटिंग करनी है आपने और एक्सेस मैदा हम झाड़ देंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कोटिंग हुई है, झालर सी बन गई है। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, बच्चे बहुत ही लाइक करेंगे। बाकी जो पीसेस बच गए सेम उसी तरह उसकी भी कोटिंग करेंगे। सेम उसी तरह के चिकन विंग्स हैं जिस तरह हम KFC में खाते हैं, ये सेम उसी तरह के हैं। क्रिस्पी बहुत ज़बरदस्त है।
उम्मीद है आपको मेरी तमाम रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा दूसरा चैनल है ईट मोर, उसको भी सब्सक्राइब करें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका हुआ है। चिकन विंग बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हाई फ्लेम थोड़ा सा रखना है। जैसे थोड़ी सी हमारी कोटिंग सेट होना जो शुरू हो जाएगी, फिर मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। फ्लेम आपने मीडियम रखना है। शुरू में ऑयल गर्म कर लेना है आपने, उसके बाद मीडियम फ्लेम पर आपने फ्राई करना है। और इसको स्टार्ट में हम टर्न नहीं करेंगे, 1 से 2 मिनट हम ऐसे ही फ्राई करेंगे एज इट इज़। देखिए कितना ज़बरदस्त क्रिस्प आया है। 2 से 3 मिनट एक तरफ से फ्राई करेंगे, फिर हम टर्न करते जाएंगे 2 से 3 मिनट सेम उसी तरह। जैसे अच्छे से क्रिस्प अच्छे से सेट हो जाएगा, अच्छा सा कलर आ जाएगा, निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त क्रिस्प आया है। चलिए मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। है मटन कढ़ाई हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। सबसे पहले गोश्त को गलाएंगे। पौना कप तेल मैंने ऐड कर दिए। जैसे ही तेल गर्म होगा 2 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। जैसे अच्छे से खुशबू आना शुरू हो जाएगी, गोश्त ऐड करेंगे। 1 kg मैंने मटन लिए, वो ऐड कर देंगे। मटन ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि गोश्त की स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। साथ ही हम 1 अदद मोटी इलायची और 2 अदद हरी इलायची ऐड करेंगे और साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। 2 लार्ज साइज़ का प्याज मैंने ऐड किए स्लाइस में कटे में। 2 लार्ज साइज़ के टमाटर हैं बारीक काट लिए, वो ऐड कर दिए। 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिए। 2 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें गोश्त हमारा आसानी से गल जाए। मैंने 2 गिलास पानी ऐड कर दिए और प्रेशर देंगे 15 से 20 मिनट जिसमें गोश्त हमारा गल जाए आसानी से। प्रेशर मैंने दे दिए 15 से 20 मिनट। गोश्त हमारा गल चुका, अच्छे से सॉफ्ट हो चुका। अब हम कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे गोश्त को। कढ़ाई में शिफ्ट कर लिए। अब गोश्त की हम भुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। गोश्त की हम भुनाई कर रहे हैं। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून जायफल जलवत्री का पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया। 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे। भुना कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और अच्छे से मिक्स करेंगे। लंबा कटा हुआ अदरक ऐड कर दिया। अब हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। साथ ही हम दही ऐड कर देंगे 1 कप भर के। दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था और मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि दही का पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। एक से 2 मिनट के लिए हमने कवर कर दिया है। दही का पानी खुश्क हो चुका है, वह तरी भी आ गई है। आपने भी सेम इसी तरह मटन कढ़ाई रेडी करनी है। साथ साथ स्पाइसेस डालते जाना और भूनते जाना है। अब लास्ट में हम 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई रेडी होती है। आपने ज़रूर ट्राई करना। गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करें। और मटन कढ़ाई को हमेशा कढ़ाई के अंदर ही डिश आउट करें, सर्व करें इसी तरह। लास्ट में हमने 2 टेबलस्पून लेमन जूस स्क्वीज़ कर दिया। हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पिसा हुआ ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई रेडी है। लास्ट में हरा धनिया, हरी मिर्चें और लंबे कटे हुए अदरक से गार्निश कर दिया। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरा दूसरा चैनल है ईट मोर, इसको सब्सक्राइब करें और मेरी वेबसाइट को विज़िट करें
cookwithshine.com है अगर आपको रिटर्न रेसिपीज़ चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।